काला कपड़ा और विरोध, इन लोग का मत ही भ्रष्ट हो गया है। देश भी अपना हार देख रहे हैं, उनको हार दिखाई पड़ रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। ये सरकार उर्दू की कातिल है। जो लोग आरजेडी मानसिकता से प्रभावित हैं वही बोल रहे हैं। डी के टैक्स देकर आया हूँ तो रिश्वत नहीं लूंगा, गजब बात करता है। मैं तो सबूत पेश करता हूँ ना। हम गरीब मजदूर है भाई, वोट हमारा अधिकार है। ये लोग जीतते हैं तो सब ठीक हो जाता है। की दलाली करते हैं। गुंडा राज नहीं चलेगा। चलना देना चाहिए, सरकार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी बिहार विधानमंडल परिसर में गहमा गहमी का माहौल है और देखिए किस तरह से सदन में हो हल्ला लगातार जारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी खेमा के विधायक लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, वो चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग के बारे में जो है नारेबाजी कर रहे हैं और भी कई तरह की बातें करते दिख रहे हैं। वोट हमारा अधिकार है, उसकी बातें कर रहे हैं। और देखिए आरजेडी के एक एक विधायक जो अलग अलग तरह के बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। फेल डबल इंजन की सरकार, बिहार में गुंडा राज का हाहाकार, हम गरीब मजदूर है भाई, वोट हमारा अधिकार है। ऐसे कई स्लोगन जो है लिखे गए हैं। बिहार में गुंडा राज नहीं चलेगा। देखिए किस तरह से एसआईआर वापस लेना होगा की मांग लगातार जो है की जा रही है। डी के टैक्स देकर आया हूँ तो रिश्वत नहीं लूंगा, गजब बात करता है। देखिए ऐसे कई टिप्पणी, कई तंज सरकार के ऊपर कसते हुए विपक्ष के नेता दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज सदन सही से चल पाता है या नहीं, या कल की तरह या बाकी दिनों की तरह इसी तरह हो हंगामे की भेंट चढ़ता है। समझिए कि साल का आखिरी सत्र है और चुनावी वर्ष का भी आखिरी सत्र है। ऐसे में 2020 चुनाव के बाद 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसकी तैयारी सभी पार्टियां कर रही है। आखिरी जो सत्र बुलाए गए थे, इस सत्र को लेकर कई बातें की जा रही थी। विकास की बातों की चर्चा थी, डेवलपमेंट की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं सदन के अंदर होंगी। लेकिन चर्चाएं क्या होंगी उससे पहले ही विपक्ष ने शुरुआती दिन से ही अपना मोर्चा संभाल रखा है और सदन को सही से चलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायक लगातार कह रहे हैं। और देखिए सदन में हर दिन जो है गहमा गहमी, टेबल उठाकर पटका पटकी से लेकर मार्शल और विधायकों में नोक झोंक की जो तस्वीरें हैं लगातार आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा इस सदन किस तरीके से चल पाता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं। जितने भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जो है दूसरे गेट से सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार विरोध जताते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सदन में जो है चौथा दिन है और गहमा गहमी का माहौल है। अख्तरुल इमाम है जो वैसे के इकलौते विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। बहाल नहीं कर रहे हैं, उर्दू किताबें नहीं छाप रहे हैं, उर्दू में क्वेश्चन पेपर्स नहीं आ रहे हैं, नेम प्लेटों में उर्दू नहीं लिखा जा रहा है। ये सरकार उर्दू की कातिल है और ये लोग जो उर्दू की दलाली करते हैं, ऐसे लोगों में आईना दिखाता हूँ। अरे भाई अरे यहाँ लोगों को पता है कि मैं हाउस में हूँ तो मैं तनहा हूँ। इस सियासी जंगल में मैं किधर जाऊं? एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है, मैं तो वो अकेला आदमी हूँ, मैं किसके तरफ हूँ? अरे जबान से नहीं कहना होगा। भीख मांगने वाले का नाम धनीलाल रख देने से वो धनवाला नहीं हो जाएगा। जबान से कह देने से ये जवाब दें कि उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल क्यों हुए, ये जवाब दें कि हाई स्कूल के मानक मंडल से उर्दू का टीचर क्यों कहेगा। मैं तो सबूत पेश करता हूँ ना, ये मुख खतौली से काम चलेगा, मेरे पास तो लेटर है। महागठबंधन के तमाम विधायक जिस तरह से चुनाव बाइकाट की बात कर रहे हैं, आपका क्या? अरे महागठबंधन के नहीं, बिहार की पूरी जनता इस बात में वो है कि बिहार में तमाम तर वैध वोटरों का अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो इस इलेक्शन का बाइकाट करना हर बिहारी की जिम्मेदारी होगी। अभी उर्दू का क्या समझ? चलिए तो देखिए हर बिहारी की जिम्मेदारी होगी
बाइकाट करना। यहाँ पे जो है मंटू पटेल है वही पहुंचे हैं। सदन में बड़ा वो हंगामा गामा गमी का ये सब गलत है। सदन चलना देना चाहिए। सरकार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। चलिए, सकारात्मक रूप से सदन को चलाया जाना चाहिए। अशोक चौधरी भी हैं, वो पहुंचे हैं, तो तस्वीरें स्पष्ट है कि धीरे धीरे करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में जो है बातें सामने आ जाएंगी। सदन किस तरह से चलता है, नहीं चलता है, वो हंगामे होते हैं, वो सभी चीजें दिखाएंगे। नीरज बबलू बिहार सरकार में मंत्री हैं, पीएचडी मिनिस्टर हैं, वो भी जो है लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बातें जाइए सुना। जब ये लोग जीतते हैं तो सब ठीक हो जाता है, बक्सा भी ठीक हो जाता है, ईवीएम भी ठीक हो जाता है। जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं। जनता एक एक चीज को देख रही है और बिहार में इनका सफाया तय है, 2 अंक में नहीं जाएंगे, इसलिए नोटंकी। जेडीयू के लोग भी एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं। 2 फाड़ में बट गई है जेडीयू 2 फाड़ में नहीं बटी हुई है। जो लोग आरजेडी मानसिकता से प्रभावित हैं वही बोल रहे हैं। तेजस्वी अपना हार देख रहे हैं, तेजस्वी अपना हार देख रहे हैं, उनको हार दिखाई पड़ रहा है। 2 अंक में नहीं जाने वाले हैं, इसलिए वो चुनाव के बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। उनको तय लग रहा है कि हमारा सीट नहीं आने वाला, 2 अंक में नहीं जाएंगे, इसलिए ये नौटंकी हो रहा है, नौटंकी। महागठबंधन के विधायक हार मान लिया, लोगों ने हार मान लिया, पहले हार मान लिया है। चलिए, हार जो है तेजस्वी यादव ने मान लिया है कि चुनाव आगे नहीं बढ़ने जाने को है, इसीलिए जो है ये लगातार नाराजगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी है, क्या कहेंगे? लगातार नाराजगी विपक्ष की चुनाव बहिष्कार के अरे ये नाराजगी की बात नहीं है। इनके जो चलते रहना है। इनके जो वोटर हैं वो सब किस प्रकार के वोटर हैं समझ गए होंगे। सारे लोगों ने प्रपत्र जमा कर दिया है, कर रहे हैं, लेकिन ये अनावश्यक, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बिहार के विकास से जुड़े हुए जो विषय है वो विषय इनको रखना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेगा ये लोग, यही करेगा। बिल्कुल, तो देखिए तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिहार के विकास से रिलेटेड कोई बात नहीं रखना है, इसलिए वो लगातार विरोध जताते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो हम आपको बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं कि आज जो है 4था दिन है और बावजूद इसके गहमा गहमी का माहौल है। रामसूरत राय, रामसूरत जी से बात कर लेते हैं। रामसूरत जी, लगातार विपक्ष काला कपड़ा और विरोध, इन लोग का मति भ्रष्ट हो गया है। काला कपड़ा पहन करके देश में क्या दिखाना चाहते हैं? इस्लामिक राष्ट्र है, देश है क्या, राज्य है क्या? वो सब बात नहीं है। इन लोग को विकास के मुद्दे से कोई बहस नहीं है, जनता के काम से कोई बहस नहीं है। आज सदन, कितना ये सदन कीमती होता है। मात्र ये सदन 1 सप्ताह का सदन चलना है, जिसमें इन्होंने 4 दिन समय बर्बाद कर दिया आज लेकर के। 5वां दिन कल भी बर्बाद करेंगे। आम आवाम की बात नहीं उठाना चाहते हैं। सिर्फ जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर का जो काम किया जा रहा है, सदन से कोई मामला नहीं है। वो जिसका नाम मृत है, अवैध है, गलत है, उनका नाम कटेगा। चुनाव का बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अरे ये लोग पहले तो समझ गया कि हम हार चुके हैं, तो बहिष्कार करवे न करेंगे। कोई रन छोड़ हो, पहले ही कह दे कि हम बहिष्कार करेंगे, इसका मतलब चुनाव हार चुका है वो आज व्यक्ति। सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर चुनाव थोड़ी होता है, जनता के बीच में न होता है। बवाल करने की बात कर रहे हैं, तो रंगदारी तो करते ही है ना सब लोग। चलिए देखिए, पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं, वो भी अपनी बातें जो है रख रहे हैं, रंगदारी की बातें जो है कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग जो है ये बातें स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि विपक्षी खेमा के लोग रंगदारी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी है, मुन्ना तिवारी भी आज जो है ब्लैक पहन कर आए हैं। उसी तरीके से धीरे धीरे करके जो भी विधायक और नेता है, उनके आने जाने का जो सिलसिला है बिहार विधानसभा में जारी हो गया है। आज 4था दिन है और 4थे दिन भी गहमा गहमी का माहौल जारी है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सदन आज चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको बिहार विधानसभा से लाइव के माध्यम से न्यूज हाट पे दिखा रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, कमेंट कीजिए एसआईआर को लेकर, शेयर कीजिए खबर को और ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी बात रखिए, बताइए हमें कि आखिर क्या गलतियां इसमें हो रही है। तो विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो आ रही है, विपक्ष धरने पर बैठा हुआ है। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।